नमस्कार, आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में आज 2 का नियम पढ़ेंगे कि यदि कोई संख्या हमारी है वह 2 से कब विभाजित होगी। यह सब आज हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। देखिए, आपको यूट्यूब पर बहुत ही लोग स्पेशल बैच पढ़ाते होंगे, लेकिन से इतना डिटेल कोई नहीं बताता होगा। तो हम लोग बहुत ही डिटेल भी पढ़ेंगे और उसको शॉर्ट कैसे करना है ये सब भी देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसे क्वेश्चन को कैसे जल्दी करना है ये सब भी हम लोग साथ ही साथ सीखते चलेंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं जैसे हमारी कोई संख्या x y और a b c और मान लेते हैं a b c d, यह हमारी 3 संख्याएं हैं। यह संख्या कब हमारी 2 से विभाजित होगी? तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कल हम लोगों ने सीखा है कि सबसे पहले हम इस संख्या को प्लेस वैल्यू के रूप में लिखते हैं। जब प्लेस वैल्यू के रूप में लिखेंगे तो इस संख्या को क्या लिखेंगे, 10x + y लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इस संख्या को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 100a + 10b + c लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिए, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1000a जमा 100b जमा 10c जमा d। इसको इतना लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं 2 के विभाजिता का नियम। 2 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? तो देखिए, हम लोगों ने अभी इससे पहले शेषफल प्रमेय पढ़ा है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है। तो वहां से हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में हमें किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देना था तो हम लोग कैसे भाग देते थे, वहां पर कैसे हम लोग रिमाइंडर देखते थे। तो देखिए, यहाँ पर ठीक इसी तरह करते हैं। हम लोग 2 से इसे विभाजित करते हैं और 2 से इसी संख्या को भी विभाजित करते हैं, 2 से इस संख्या को विभाजित करते हैं। देखिए, यहाँ पर जब हम इसे 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको तो हम लोग डिटेल में कैसे लिख सकते हैं, 10x/2 + y/2 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसे हम विभाजित करेंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए, 10 में जब हम इसमें 10x में जब हम 2 से भाग देंगे तो जब 10 में देंगे तो यहाँ पर शेषफल 0 हो जाएगा, और x में देंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर शेषफल हमारा z आ जाता है। तो जब हम z में 0 से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए, यह हमारा 0 हो गया, इसका शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए, y में जब हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। देखिए, जब हम y में 2 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा, यहाँ पर यह जो संख्या है मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भी शेषफल आ जाता है। अभी हम लोग इस पे काम करते हैं, जो हमारा यह नंबर है। अब देखिए, हम लोग इस यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जब देखेंगे कि यहाँ पर हम जब 2 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा। देखिए, यहाँ पर जब भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। हम लोग ऐसे तोड़ के करेंगे तो यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा। और ठीक इसी तरह इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ पर भी शेषफल 0 आ जाएगा। बीच में जमा है तो हम लोग जमा लगा देते हैं। अब देखिए, जब c में हम 2 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है। तो देखिए, यहाँ पर हम शेषफल नहीं पढ़ रहे हैं, शेषफल प्रमेय नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम विभाजिता के नियम पढ़ रहे हैं, विभाजिता का नियम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमारी संख्या क्या आ गई, c आ गई। तो c जो हमारी c है यह 2 से कब विभाजित होगी। तो इसको हम लोग अब इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इस पर आते हैं। देखिए, जब हम यहाँ पर 1000a में 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी शेषफल 0 हो जाएगा और यहाँ पर शेषफल 0 हो जाएगा। लेकिन d बचा हमारा, देखिए यहाँ पर y/2 बचा है, यहाँ पर c/2 बचा है और यहाँ पर d/2 बचा है। तो देखिए, यह संख्या हमारी 2 से कब विभाजित होगी। तो यहाँ पर जो हमारा y है, y यदि हमारा 2 से विभाजित हो जाता है तो यह संख्या पूरा का पूरा 2 से विभाजित हो जाएगी। और ठीक इसी तरह इसमें यह 3 अंक की संख्या है, इसमें हमारा जो लास्ट का अंक है c है, यह यदि 2 से विभाजित हो जाएगा तो यह पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। और ठीक इसी तरह इसमें भी देखते हैं, इसका जो लास्ट अंक d है यह 2 से विभाजित हो जाएगा तो यह भी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर यदि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि यह संख्याएं 2 से विभाजित हैं।
यदि यहाँ पर शेषफल 1 आ गया और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर भी शेषफल 1 आ गया, यहाँ पर भी शेषफल 1 आ गया, तो यह संख्या, इस संख्या में जब भी हम भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा हमारा, हमेशा 1 आएगा। चलिए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 15 और ले लेते हैं 371 और इसको ले लेते हैं यहाँ पर 4 अंक की संख्या ले लेते हैं 4597। देखिए यह संख्या हमारी 2 से विभाजित है या नहीं है। तो देखिए जब हम इसमें 2 से भाग देते हैं, यह तो हमारा छोटा है, तो हम लोग क्या करते हैं इस रूप में, अभी हम लोग इस रूप में पढ़ रहे हैं, तो इस रूप में इसको तोड़ करके हल करते हैं। आप सिंपली इसमें हर इसका शेषफल निकाल सकते हैं, सिंपली इसका शेषफल निकाल सकते हैं। देखिए जब हम इसे प्लेस वैल्यू के रूप में तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 10 + 5/2। जब इसमें आप 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा। और देखिए यह हमारा बचा 5/2। जैसे यहाँ पर हमारा लास्ट टर्म क्या बचा था, y/2 बचा था, तो जब इसमें हम भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक इसी तरह जब हम इसको इस रूप में तोड़ेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू के रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, c की जगह क्या है, 1 है, 1/2 करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ठीक इसी तरह इसको जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2 और यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यह हमारा 2 की विभाज्यता का नियम बना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यदि हम यहाँ पर ले लेते 6 ले लेंगे तो देखिए सिंपली आप भाग देंगे 16 में 2 से, तो यहाँ पर हमारा भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा और यह पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया कि यदि किसी संख्या का अंतिम एक अंक 2 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, 6 है, तो हम यहाँ पर जब 6 लेंगे तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। देखिए जब हम इसमें 6 में 2 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब हमारी संख्या इससे पूरा विभाजित हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर 15 लिया था, जब इसे हम लोग सिंपली जैसे भाग देते हैं वैसे भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा शेषफल, जब इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 2 × 7 = 14 और यहाँ पर शेषफल 1 आ जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने जब इसे इस तरीके से हल किया था तो वहां पर भी शेषफल हमारा 1 आया था। और देखिए इसी प्रकार जब हम इसको इस सिंपल भाग के तरीके से जब इसको भी हल करेंगे तो यहाँ पर भी शेषफल हमारा 1 ही आएगा और यहाँ पर भी 1 ही आएगा। तो चलिए हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यह आपको समझ में आया होगा और यहाँ पर कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट बनता है तो आप इसे कमेंट करिएगा, आपका डाउट अवश्य क्लियर किया जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ से पता चला कि हमारा जो 2 का नियम है, 2 के विभाज्यता का नियम है, जो हमारा 2 के विभाज्यता का नियम है, दो के विभाज्यता का नियम है कि किसी संख्या का अंतिम अंक, क्या अंतिम अंक 2 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या पूरा का पूरा 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 से विभाजित होगी तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। देखिए हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1। या क्यों लिखते हैं अभी हम इसके बारे में भी बताते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर तो हमारा 2 की विभाज्यता का नियम यहाँ से पता चला। अब हम क्या करते हैं, अब 2 के बाद हम 4 की विभाज्यता का नियम लेते हैं। जब 4 की विभाज्यता का नियम लेंगे तो यहाँ पर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। अब देखिए जब हम 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे तो इसके विभाज्यता के नियम को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखिए जब हम इसी संख्या को 4 से विभाजित करते हैं और इसको भी 4 से विभाजित करते हैं और इसको भी 4 से विभाजित करते हैं तो देखते हैं कि हमारा शेषफल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जब हम 4 से यहाँ पे इसको विभाजित करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह पूरा का पूरा विभाजित नहीं होता है। जब पूरा का पूरा विभाजित नहीं होता तो हम इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब देखिए जब इसमें हम 4 से
इसको 4 से विभाजित करते हैं, 4 से भाग देते हैं तो देखते हैं यह 25 चौको 100 होता है। यहाँ पर शेषफल हमारा शून्य आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह पूरा का पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। और ठीक इसी तरह जब इसमें हम 4 से भाग देते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर शेषफल क्या आता है। यहाँ पर शेषफल शून्य आता है और यहाँ पर भी शेषफल शून्य आता है, लेकिन यह जो अंक है यह बच जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या बच रहा, यहाँ पर हमारा दोनों अंक बच रहे हैं। इस अंक को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x y लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि हमारी संख्या x y जो हमारी संख्या है यह 4 से, यह दोनों अंक यदि हमारे 4 से विभाजित हो जाते हैं तो हमारी संख्या जो है पूरा का पूरा 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए a b c यह हमारी संख्या है, यदि इसके दो अंक, देखिए यहाँ पर ये दो अंक हमारे विभाजित नहीं हो रहे थे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों अंक को क्या लिख सकते हैं, 10b + c लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए जब इसे हमें संख्या के रूप में लिखना होगा, यह तो हमारी क्या है, यह हमारी संख्या नहीं है, यह हमारे प्लेस वैल्यू के रूप में लिखा गया है। जब हम इसे प्लेस वैल्यू से संख्या के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा BC, BC/4 हो जाएगा। यहाँ पर ये BC/4 जो आया है, यह दो अंक हमारे जो आए हैं, यदि यह अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो यह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए अब ठीक इसी तरह जब इसमें हम लोग करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा क्या बचता है, 10c + d। 10c + d को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD, और इसे जब हम 4 से भाग देंगे, यदि यह अभी हमारा 4 से विभाजित हो जाएगी तो यह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से हमारा क्या नियम बना, देखिए यहाँ से हमारा जो नियम बना कि यदि अंतिम दो अंक 2 की पावर 2 या 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 1 का क्या नियम बना था कि यदि किसी संख्या का एक अंक 2 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 2 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इसी तरह हम क्या करते हैं, 8 को लिखते हैं। 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। देखिए तो यहाँ पर क्या बनेगा, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, कौन सा, अंतिम 3 अंक, देखिए यहाँ पर भी अंतिम ही है, अंतिम 1 अंक, अंतिम 2 अंक और अंतिम 3 अंक, 2 की पावर 3 या 8, मतलब 2 की पावर 3 को भी हम 8 बोलते हैं, से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 8 से या 2 की पावर 3 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 2 के विभाजिता का नियम यही है। अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, मानते हैं कि यहाँ पर 2 की पावर n है, तो 2 की पावर n जब है तो हम लिखेंगे कि यदि किसी संख्या का अंतिम n अंक 2 की पावर n से विभाजित है तो वह संख्या पूरी की पूरी 2 की पावर n से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे यह नियम बनते हैं। तो देखिए अब हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका यह नियम बनता है। अब देखिए कहीं कहीं कोई और भी नियम बना सकता है इसी में। अब जैसे आप यहाँ पर बचा है 10c + d, जब इसे आप 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर आप एक और नियम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं कि 8c + 2c + d। अब इसे 4 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2c + d। यदि यह संख्या 4 से विभाजित है तो पूरी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए हम लोग इसको ना याद करते हैं, हम लोग इसको उतना नहीं समझते हैं जितना यहाँ से हमारा समझ में आता है। देखिए यह जो हमारा नियम है यह एक सीरीज के रूप में बनता चला जाता है। यदि 2 की पावर 3 हुआ तो हम लोग कहेंगे कि अंतिम 3 अंक
यदि 2 की पावर 3 से मतलब 8 से विभाजित है तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको हल करते हैं। देखिए यह हमारे क्वेश्चन है और इसमें यह पूछा गया है कि यह जो संख्याएं हैं यह 8 से विभाजित है या 4 से विभाजित है, या यहाँ पर 4 से है, यहाँ पर 4 से, या इससे विभाजित हैं या नहीं है। तो देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए हम लोग इतनी बड़ी संख्या में 8 से तो भाग देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हमें नियम पता है कि अंतिम 3 अंक देखते हैं। क्या देखते हैं? अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक देखेंगे और उसमें हम 8 से भाग देंगे और देखेंगे कि यह 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। देखिए जब हम इसमें 32 मतलब 328 में 8 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या होता है? देखिए यहाँ पर 8 चौको हो जाएगा 32, यहाँ पर शेषफल 0 बच जाएगा और यह 8 आ जाएगा, 8 एकम 8। देखिए यह संख्या हमारी पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। देखिए आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो इसे आप 8 से भाग दे करके देख सकते हैं। जब 8 से आप भाग देकर देखेंगे तो यह संख्या पूरा का पूरा 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए अब इसी तरह हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर यह संख्या हमारी बड़ी है तो हम लोग क्या करते हैं, 4 आ गया तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर 4 आ गया तो हम लोग यहाँ पर तुरंत सोचेंगे समझेंगे कि यहाँ पर 4 है तो 4 के विभाजिता का नियम लगा देते हैं। जब 4 की विभाजिता का नियम लगाएंगे तो अंतिम 2 अंक को देखेंगे कि 4 से विभाजित है या नहीं है। देखिए यहाँ पर अंतिम 2 अंक हमारा 4 से विभाजित नहीं है तो यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। अब ठीक इसी तरह इसको जब हम 4 से विभाजित करेंगे तो अंतिम 2 अंक देखेंगे और देखेंगे कि यह 4 से विभाजित है या नहीं है। देखिए जब यह 4 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ठीक इसी तरह इसको देखते हैं, अंतिम 3 अंक, क्यों? यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3, यह जो पावर होती है यह अंतिम अंक को बताती है कि अंतिम कितने अंक, अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक हमारे 8 से विभाजित है या नहीं है। तो देखते हैं यह हमारा है 224। जब इसमें हम 8 से भाग देते हैं तो देखिए यहाँ पर 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और बच जाएगा 6, तो 6 यहाँ पर हो जाएगा 64, तो 8 64। यह हमारा जो संख्या, यह संख्या जो हमारी है यह 8 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह हमारी संख्या 8 से विभाजित है, यह भी 8 से विभाजित है, यह 4 से पूर्णतः विभाजित है, यह 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आपको 2 के नियम का, 2 की विभाजिता का नियम समझ में आया होगा। अब इसी तरह हमारा 5 की विभाजिता का नियम बना है तो देखिए ठीक इसी तरह हम 5 की विभाजिता के नियम पर काम करेंगे और इसके बाद 3 की विभाजिता का नियम देखेंगे। 3 और 9 की विभाजिता का नियम एक ही नियम पर चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसे कैटेगरी वाइज समझते चलते हैं। जैसे हम लोग 2 की विभाजिता के नियम में 2 की पावर के रूप की जितनी संख्याएं हैं सबकी विभाजिता का नियम पढ़ लिया। अब 5 की विभाजिता के नियम में हम लोग पढ़ेंगे 5 की पावर की जितनी भी संख्याएं होंगी उसके विभाजिता का नियम समझ लेंगे। अब ठीक इसी तरह 3 की विभाजिता का नियम पढ़ेंगे, 3 और 9 की विभाजिता के नियम से पढ़ेंगे। 9 के अलावा हमारा 27 जो है वह इस नियम को फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो हमारा यह स्पेशली इसके बाद जो 3 का नियम आएगा वह स्पेशली 3 और 9 की विभाजिता का नियम होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि यह हमारी संख्या है और इसे हमें 4 से भाग देना और इस क्वेश्चन में कहा है किससे, मतलब 4 से यह संख्या पूर्णतः विभाजित है तो यक्ष का मान बताइए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 4 की विभाजिता का नियम हम लोग जानते हैं। 4 की विभाजिता का नियम होता है कि अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पर अंतिम 2 अंक हमारा क्या है, 9 के अक्ष, और इसमें हम 4 से भाग देते हैं। जब 4 से भाग देंगे तो भाग हमारा 2 बार जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 और बच जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा यक्ष। अब देखिए यक्ष का क्या मान रखें, यक्ष का क्या मान रखें कि जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यक्ष का मान रख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यह संख्याएं रख सकते हैं। देखिए जब आप 0 रखेंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम 0 नहीं रख सकते, 1 रखेंगे तब भी विभाजित नहीं होगा, लेकिन जब 2 यहाँ पर रखेंगे तो यह हो जाएगी संख्या हमारी क्या, 12, और हमारा भाग कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। और यहाँ से हमारी संख्या जो आ जाएगी
यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वह 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 के बाद यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। जब इसके बाद हम 3 रखेंगे तब भी यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, 4 रखेंगे तब भी नहीं, और 5 रखेंगे तब भी नहीं। लेकिन से जैसे आप 6 रखेंगे यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यह संख्या हो जाएगी 16। जब 16 में आप 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ से हमारा क्या नियम बनता है। देखिए यहाँ पर हमारी संख्या है 2, जब इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6। यहाँ से एक संख्या हमारा 2 आया, उसमें हम लोग 4 जोड़ देते हैं तो अगली संख्या क्या आ जाएगी, हमारी 6 आ जाएगी। मतलब यहाँ पर 2 रखेंगे तभी भी पूर्णतः विभाजित होगा, 6 रखेंगे तभी पूर्णतः विभाजित होगा। और देखिए आप देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा 16। उसके बाद यहाँ पे 3 अंक बचे, इन तीनों अंक को रखेंगे तो यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अब इसके आगे हमारा क्या है, मान लेते हैं 0। जब इसमें हम 6 में 4 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 10। तो यह संख्या 10 है और यहाँ पर 1 है, एक है और यक्स है। तो यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे तब यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूरा 20 हो जाएगा। तो हमें इसको छेड़ना नहीं है, हमें सिर्फ इसी को चेक करना है। तो यहाँ पर हमारी कौन कौन सी संख्या बनी, हमारी संख्या बनी 2 और 6। यहाँ पर हम 2 और 6 को रखेंगे तभी यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। यक्स का मान क्या आया, 2 और 6। अब चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर 8 से जब हम इस संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल हमारा क्या आता है, 5 आता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी संख्या क्या है, 7x5 है और हमें इसमें 8 से भाग देना है। 7x और 5 में हमें 8 से भाग देना है तो शेषफल हमारा क्या आएगा, हर हाल में हमारा शेषफल क्या आएगा, 5 आएगा। तो बताइए यहाँ पर यक्स का मान हम क्या रखें कि शेषफल हमारा 5 आए। तो देखिए यहाँ पर हम यक्स का मान रख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए जब यहाँ पर आप 0 रखेंगे, यक्स का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा 705। तो देखिए यहाँ पर जब 705 हो जाएगा, जिसमें हम 8 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा 64 और यहाँ से आ जाएगा 6 और यह हो जाएगा 65, फिर 8 हो जाएगा 64, शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमें शेषफल क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो मतलब 0 रखने के बाद यहाँ पर शेषफल हमारा 5 नहीं आता है। अब ठीक इसी तरह आप 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा 8 64, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 8 64, यह हो जाएगा 71 में से 64 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यह हो जाएगा 75, 8 9 72। तो यहाँ पर देखिए शेषफल क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब 1 रखने के बाद भी नहीं होगा। जब 2 रखेंगे तो 8 9 72, क्या होगा, 8 9 72। तो यहाँ पर 72 यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो शेषफल हमारा यहाँ से 5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम 2 रख रहे हैं तो शेषफल 5 आ रहा है। अब देखिए अब यहाँ से हमें एक अंक पता चल गया कि 2 रखने के बाद शेषफल 5 आता है। इसके बाद हमने 2 रखा तो यहाँ पर शेषफल हमारा 5 आया। अब जैसे ही हम 3 रखते हैं, यहाँ पर आप 3 रखेंगे तो यह हो जाएगा 73। तो 8 9 72 होता है, यहाँ पर शेषफल 1 आ जाएगा, यह 15 हो जाएगा। 8 दूनी 16, यहाँ पर शेषफल 5 नहीं आएगा। 3 रखने के बाद 5 नहीं आएगा। अब इसके बाद आप 4 रखेंगे, जब 4 रखेंगे तो 8 9 72 बच जाएगा तो यह 25 हो जाएगा। 8 3 का 24 हो जाएगा। यहाँ पर भी शेषफल हमारा 5 नहीं आ रहा है। 4 रखने के बाद 5 रखेंगे तो 8 9 72 यह हो जाएगा, 3 और 5 यह 35 हो जाएगा। तो आप देखिए 8 चौक को होता है 32 और यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए इसी तरह आप जब 6 रखेंगे ना तो 8 9 72 होगा, यहाँ पर बच जाएगा 4, यह हो जाएगा 5। तो 8 5 कितना होता है, 40। तो यहाँ पर शेषफल 5 आ जाएगा। तो देखिए एक अंक तो हमारा 2 बना और दूसरा 6 बना। अब देखिए अब इसके बाद हम 7 रखेंगे तब भी हमारा शेषफल 5 नहीं आएगा, और 8 रखेंगे तब भी 5 नहीं आएगा, 9 रखेंगे उसके बाद भी 5 नहीं आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या क्या अंक मिले, 2 और 6। इनके अलावा और भी कोई अंक आप यक्स का मान कुछ और रखेंगे, इनके अलावा यक्स का मान कुछ और रखेंगे तो यह पॉसिबल नहीं है। यह केवल 2 और 6 पर पॉसिबल है। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग कल 5 के विभाज्यता का नियम देखेंगे और 3 के विभाज्यता का नियम देखेंगे। इसी तरह हम सभी संख्याओं के विभाज्यता का नियम देखेंगे और उसके बाद हम लोग
इस पर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और भी अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। तो देखिए हमारा यह उद्देश्य है, इसे धीरे बताने का यह मेन उद्देश्य है कि हम उस दोस्त को भी साथ लेकर के चलें जिस दोस्त का बेसिक बहुत ही कमजोर हो, वह भी हमारे साथ चल सके। और हमारी उम्मीद यही रहेगी कि यहाँ से आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसे कवर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।